क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। तिलक स्वामी जी, जिनको संतों में श्रेष्ठ संत का खिताब मिला है, उन्होंने ना दो ही चीजों पे जोर दिया है। क्या? एक तो उन्होंने कहा मनन। कोई भी अध्यात्म आप उठा लो, आप गीता उठा लो, अगर आप उसको सिर्फ पढ़ रहे हो तो उससे कुछ खास नहीं होने वाला। अगर आप गुरबाणी उठा लो, अगर आप उसको सिर्फ पढ़ रहे हो या उच्चारण कर रहे हो तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। फायदा कब होगा? जब आप उसको मनन करोगे। तो उन्होंने सबसे पहली चीज तो बताई है मनन, कि जो इसमें लिखा गया है उसको अंदर उतारो। जितना अंदर उतारा जा सकता है उतना अंदर उतारो। और उन्होंने परमात्मा को खोजने का एक बहुत ही सिंपल माध्यम बताया है। इसको समझो। कहते हैं सी हु इज सीइंग फ्रॉम आईज। सी हु इज listening from ears। और इसको थोड़ा सा देखें तो वो कहते हैं कि आई ऑफ आई, ईयर्स ऑफ ईयर्स, माइंड ऑफ माइंड। आंखों की आंख कौन है? कानों का कान कौन है? साक्षी। मन का मन कौन है? इस पे क्या करो? मनन। क्या करना है इस पे? पिछले 8-10 दिन से मैंने क्या करा, मैंने ना इन पे मनन नहीं करा कि ये कौन है, ये क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। मनन करने के बाद एक इतनी अच्छी बात, इतनी गहरी बात पता चली, मतलब जिसका कोई अंत नहीं। इतनी गहरी बात। ये समझ गए क्या करना है? आई ऑफ द आई, ईयर्स ऑफ द ईयर्स एंड माइंड ऑफ द माइंड। आप समझ गए? अब जो दूसरी बात है, अब जो दूसरी बात है इसकी गहराई में उतरने के लिए, वो क्या हुआ कि मैं देखता गया कि ईयर्स, कानों से सुन कौन रहा है? कानों का कान कौन है? आंखों की आंख कौन है? आपको पता है आंखें नहीं देखती। डू यू नो दिस थिंग? आंखें नहीं देखती। आपको मैं टेक्निकली समझाता हूं, पहले आंखें कैसे नहीं देखती। ये है स्टिलनेस, परमात्मा तत्व। ये कहाँ है मैं आपको आज बता दूंगा, कहाँ पे इसका वजूद दिखाई दे सकता है। वैसे तो हर जगह है, ठीक है, बट कहाँ पर इसको देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे इसका मुख है। स्टिलनेस आपको बिल्कुल साक्षात दिखेगी। तो दिस इज स्टिलनेस। स्टिलनेस ने पैदा करी शक्ति, ठीक है। शक्ति का मतलब क्या है? साउंड फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। शक्ति की पावर क्या है? शक्ति की पावर मतलब ये एक तरीके से शक्ति ही है।
जैसे मेरी आवाज है, मेरी आवाज है ना, तो वैसे शक्ति की पावर, शक्ति की पावर क्या है? माइंड। माइंड क्या है? जो आपके अंदर है और पूरी सृष्टि जिससे बनी है, पूरा यूनिवर्स मनोमय। ठीक है। अब ये जो माइंड है, इससे आगे क्या आते हैं? इससे आगे आते हैं दोष। दोष यानी दोष क्या है? सत्व, रजस, तमस, ये दोष है। ठीक है। अब ये जो स्टिलनेस है, ये एक चीज है जो स्टिल है, ये सब कंपन है। और इसके बाद यहां पर है आई, और ये यही सेम प्रोसेस है। और इसके बाद है कान, और ये रहा सामने वाला ऑब्जेक्ट। ये रही स्टिलनेस, इसके आप बेहोशी में रहते हो। शक्ति जिससे आप बने हुए हो, आप खुद एक शक्ति हो। शक्ति मतलब क्या? जिसकी साउंड, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, अलग अलग तरीके से साइंस इसको समझाती है। ठीक है। इससे एक पावर आई है, इसी की पावर है। आप समझे? शक्ति की ही पावर है, जिसको माइंड और माया कहते हैं। जो अंदर है वो माइंड, जो इसका क्रिएशन है वो माया। ठीक है। जो अंदर है वो माइंड, जो माइंड की क्रिएशन है वो माया। इसीलिए माया को मनोमय कहते हैं। ओके। कहते हैं ना ये सब माया है, मतलब ये सब मन की रची हुई लीला है। ठीक है। अब ये आप हो, ये सारे सिस्टम चलते हैं। दोष, अब दोष, सत्व, रजस, तमस, ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ये डिपेंडेंट होते हैं इसके, ये रेजोनेंस करते हैं। ये आपके सात चक्र, ये आठवां चक्र, ये मेडुला ऑब्लांगा। जितने ये होंगे उतना ये ब्लॉक या अनब्लॉक होंगे आपके चक्रास। समझ रहे हो? जैसे जैसे दोष आपके कम होते जाएंगे, आपके चक्रा ठीक होते जाएंगे। जैसे जैसे चक्रा ठीक होते जाएंगे, आपके दोष खत्म होते जाएंगे। इन सब प्रोसेस के साथ आप चीजों को देखते हैं। जैसे एक आदमी एक ही परेशानी, एक ही चीज को प्रॉब्लम देखता है, और एक वही दूसरा आदमी उसी सेम सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी देखता है। तीसरा आदमी जो अभी उतनी अच्छी अवस्था में नहीं है, वो इसी चीज को चैलेंज देखता है। तीन आदमी, तीनों के लिए वो अलग अलग चीज है। जो इसको प्रॉब्लम देखता है, क्या उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी कभी बन सकती है? नहीं। वो उसको प्रॉब्लम क्यों देखता है? अपने दोषों की वजह से। वो अभी खुद को नहीं पहचाना, वो ये नहीं समझा कि ये जो भी प्रॉब्लम्स जिसको वो कह रहा है, वो प्रॉब्लम आई इसलिए तेरे को और बेहतर करने के लिए। जो आदमी प्रॉब्लम को चैलेंज तक भी नहीं ले जाएगा, समझ रहे हो? अभी चैलेंज वाले ने अपने आप को नहीं जाना, बट उसके अंदर अभी एक विल पावर आई है। जब आप अपने आप को जान जाओगे, तो आप हर एक चीज को, जिसको दुनिया प्रॉब्लम कहती है, आप उसको अपॉर्चुनिटी कि मुझको और इंप्रूव करने के लिए। ऐसे लोग अब आपकी लाइफ में कभी भी उदास नहीं रहते। कोई बड़े से बड़ा कठिनाई आ जाए, उसकी सारा एम्पायर उसका खत्म हो जाए, वो कहे वाह भगवान, तूने मुझे इतना अच्छा बनाया कि तुझे इतना मैं काबिल लगा कि मैं फिर से खड़ा कर सकता हूं। और अगर वो सच में उसको अपॉर्चुनिटी ले रहा है, तो यकीन मानो उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिवर्स, क्योंकि मन में कॉन्सेप्ट समझो, मन में वो क्या ले रहा है? अपॉर्चुनिटी। सृष्टि किसकी बनी हुई है? माया की। माया मतलब मनोमय। तो माया उसको क्या दिखाएगी? अलग अलग अपॉर्चुनिटीज।
अब मन में वो ले रहा है प्रॉब्लम, किस में ले रहा है प्रॉब्लम? मन में। सृष्टि किसकी बनी हुई है? मनोमय। अब उसको अलग अलग चीजें क्या दिखाएंगी? यहां तक सब समझ गए? आप नहीं देखते, एक लड़की सामने खड़ी कर दो, एक गर्ल, ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई उसको मां देखेगा सेम को, कोई उसको लस्ट से देखेगा, कोई सिस्टर देखेगा, कोई डॉटर देखेगा, और कोई उसको शक्ति देखेगा। उसको मेल और फीमेल में फर्क ही नहीं पता चलेगा। ऐसे लोग बोलते हैं सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिना कोई। एक ऑब्जेक्ट है और इतनी सारी चीजें। ऑब्जेक्ट एक है, चीजें इतनी सारी, हर एक की एनर्जी, हर एक के इमोशन। जो माँ देखेगा उसके इमोशन अलग है, जो लस्ट देखेगा, जो सिस्टर देखेगा, जो डॉटर देखेगा, जो शक्ति देखेगा, सबके इमोशन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी उसको लेके अलग है। ऑब्जेक्ट एक है, तो दिक्कत कहां है? दिक्कत है मन। जब आप इस स्थिति में आ जाते हो कि आप चक्रा को ठीक करते हो या दोषों को ठीक करते हो, एक ही बात है, ठीक है। आप चक्रा को क्लियर करो या आप दोषों को क्लियर करो, दोनों एक ही बात है। इसके अंदर जितने नेगेटिव हैं उतने आपके दोष तमस और रजस के होंगे। इसमें जितने पॉजिटिव हैं उतने आपके सत्व और अपर लेयर ऑफ रजस होगी। ठीक है। अब जब आप इसको क्लियर कर चुके होंगे, यहां से आज की क्लास स्टार्ट होती है हमारे लिए, हमने बहुत हद तक इसको क्लियर कर लिया, तो आप ये देखोगे क्योंकि आपने मन को स्टिल कर लिया। आप सारे मेरे ख्याल से 15-20 लोग ऐसे हैं जो लगभग नो थॉट में रहते हैं, क्रिया योग कर कर। जब आप नो थॉट में रहते हो, अब जब आप नो थॉट में रहते हो तो मन तो रहा ही, लगभग मन एम्प्टी हो गया ना। जैसे गौतम बुद्धा ने कहा है कि किसी ने पूछा कि परमात्मा क्या है, तो उन्होंने कहा कि गैप बिटवीन टू थॉट्स। क्या है? उन्होंने क्या बोला है, ये आप समझ गए कॉन्सेप्ट? मैं हटा दूं, जरूरत तो नहीं है तुम्हारा। जैसे गौतम बुद्धा से किसी ने पूछा कि परमात्मा क्या है, उन्होंने बोला गैप बिटवीन टू थॉट्स, कि दो विचारों के बीच में जितना आप गैप को स्ट्रेच कर सको वो परमात्मा है। यानी एक विचार और दूसरा विचार अगर 10 मिनट में आ रहा है तो ये 10 मिनट का जो टाइम है, इस टाइम क्या हुआ? नो थॉट। जब आप नो थॉट होंगे उस समय आप परमात्मा को देख लेंगे। वो गैप परमात्मा नहीं है, पर वो जो स्पेस है, वो स्पेस लगभग परमात्मा है। और वो स्पेस मन की वो सबसे उच्चतम स्थिति है जब आप एकदम से बैक लोगे। फिर आपको तिलंग स्वामी का इस स्टेज में आप में से लगभग 10-15 लोग इस स्टेज पर हैं कि चाहे 2 मिनट के लिए हो, पर एक विचार से दूसरे विचार के बीच में 2 मिनट का गैप आप ला पा रहे हो। इसीलिए आपके लिए और मेरे लिए क्लास हुई है। अब हमारे को क्या देखना है? किसको देखना है? जो नो थॉट में हो, वरना उसको नहीं पता चलेगा। अगर जिसके विचार आ रहे हो, अगर वो बोले विचारों का कि आई की आई क्या है, 100 विचार आ जाएंगे, ये है ये है ये है, क्योंकि विचार है अभी। आप समझे? कोई बोले कि ईयर के ईयर क्या है या माइंड का माइंड क्या है, वो कौन? जो ये गैप पैदा करने में काबिल हो चुका हो, चाहे 2 मिनट का। आप समझे? चाहे 2 मिनट का आप विचार, या फिर लगभग कम विचार आ रहे कि 1 मिनट में एक ही विचार आया। समझ रहे हो? पहले तो उसको, अगर वो फ्यूचर का है तो फ्रीज कर दो, अगर वो पास्ट का है तो बर्न कर दो, वो एक विचार भी मत रखो। ये जो नो टाइम होगा,
ये जो नो टाइम होगा, ये नो थॉट्स हैं। अच्छा, आपको पता है टाइम किसका पैदा करा हुआ है? माइंड का। स्पेस किसका पैदा करा हुआ है? माइंड का। जब आप नो थॉट में होते हो, यानी माइंडलेसनेस, एक्चुअली में माइंडलेसनेस नहीं होती पर नो थॉट होती है, इसलिए माइंडलेसनेस होते हैं। तो समय आता है कि आप स्विच करके टाइम और स्पेस को परे कर सकते हैं। अब ये बताता हूं कैसे। ये नो थॉट हो गया, यहां तक समझ आ गया। जब इन दोनों के बीच का गैप देखोगे ना, और उस टाइम आपने ये सोच ली, जैसे मैंने परसों ये सोचा कि आई की आई क्या है, परसों नहीं 4-5 दिन हो गए, ईयर के ईयर क्या है, और माइंड का माइंड क्या है। जैसे इस पे ध्यान दिया तो एकदम से ये फ्रंट का हिस्सा है, ये आपका मुंह है, ये आंखें हैं, ये कान है। अब इस स्टेज में नो थॉट थे, यानी कोई विचार नहीं थे। एकदम से नजर गई यहाँ पर, जहां पर हम पोनी बांधते हैं। यहाँ पे पोनी। जब आप नो थॉट में होगे और उस जगह जहां पर पोनी बांधता रहे, अगर उस जगह आप देख लो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर आपको परमात्मा तत्व दिख जाए। दिख तो एक पल में भी सकता है, बट ये दिखते साथ, अब आपने प्रैक्टिस क्या करनी है? अभी तो ये आंख बंद करके दिख रहा है, फिर आपने प्रैक्टिस क्या करनी है कि आप मन जो है उसका फोकस इस पे लगा रहना चाहिए। उसका फोकस किस पे होना चाहिए? इस पे। आंख एक्चुअली में ये देख रहा है, जिसको संत लोग कहते हैं कुंवारी आंख। कुंवारी आंख क्यों कहते हैं? क्योंकि ना तो उसके अंदर अब सत्व रहा, ना तमस रहा, ना रजस रहा, ना विचार रहे। तो एक्चुअली में जो देखने वाला है, पहले क्या था? पहले इसके बीच में आपका मन भी था। इसको समझो, ये जो ये इस यहां से और यहां आंख, इन दोनों के बीच में पहले आप जो शक्ति हो, ठीक है, आपका मन था। मन के साथ साथ आपकी सत्व, तमस और रजस थे। मन के अंदर आपके थॉट्स थे, ये आपको विचार दे रहे थे। जिस लेवल के आप होगे, अगर आप सात्विक होगे तो आपको एनलाइटनमेंट के विचार आएंगे, पर विचार आएंगे। अब क्या हुआ? जब आप क्रिया योग करके इनको हटाने में कामयाब हो गए, जब आप क्रिया योग करके इनको हटाने में कामयाब हो गए, आपकी नजर इधर खुद चली जाएगी। किस विचार से? सिर्फ आप ये मनन कर लेना कि आंखों की आंख क्या है, कानों का कान क्या है, और मन का मन क्या है। तीनों आपको इधर ले जाएंगे। मनन करना किस चीज का? इन 3 चीजों का। किस टाइम? व्हेन यू आर इन नो थॉट। तीनों आपको यहां ले जाएंगे। 2-3 दिन तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं यहाँ पे देखता और बेहोश हो जाता, देखता बेहोश, देखता भी। वही पात्रता नहीं थी खुली आंख से देखने की, ठीक है। फिर देखते 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 आज भी बेहोशी में कई बार कर लेता हूं। और यही एक चीज है जिसका होश रखना, ये हमेशा देखता है। देखता कौन है? ये ऑब्जर्वर, वन माइंड, वेदांत में जो बताया हुआ है वन, ये वो वन है। अगर ये मन इसमें लग जाए, ये मन इसमें लग जाए, इसमें लगने के लिए मन ने सात्विक दृष्टिकोण, अपना कंपन वंपन बहुत सारी खत्म कर दिया, तभी वो इसमें लगा रह सकता है। जैसे ही वो इसमें लगेगा, ये जो शक्ति है बॉडी की, ये इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट क्या हो जाएगी? बॉडी की शक्ति, जो खुद शक्ति है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। और मन क्या हो जाएगा? स्टिल। एक स्टेज आएगी जब बॉडी कहेगी कि अब, क्योंकि बॉडी इनफाइनाइट तक रह सकती है, जब बॉडी इनफाइनाइट की भी एक स्थिति को प्राप्त करके स्टिलनेस में जाने लगती है, तब योगी कहते हैं कि अब ये शरीर वो ऊर्जा नहीं ले पाएगा।
और हमें ये शरीर छोड़ना पड़ेगा और परमात्मा में एक होना पड़ेगा। यानी ये शरीर छोड़ के मन जो स्टिलनेस को परमानेंट देख रहा था, अब मुझे स्टिलनेस होना। आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए? हमने इसको देखना है और कुंवारी आंख से दुनिया को देखना है। फिर आप क्या कर सकते हो, जब आप इसको देखने लग गए, आप इनफाइनाइट हो गए, तो आप यू आर क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। फिर हेल्थ ठीक करना, पास्ट से लेके आना, जो मेरी कल गैलॉट से बात हो रही थी कि टाइम एंड स्पेस आपके लिए बैरियर नहीं रहे। इसको समझ पाए? हमने करना क्या है, हमने क्रिया योग करनी है। क्रिया योग में 5 मिनट की हमने क्रिया योग करनी है। क्रिया योग क्यों करनी है समझ लो। क्रिया योग में एक, ये तो बढ़िया हो गया, और ये 2 और ये 3, ठीक है। इसको कहते हैं चंद्र, इसको कहते हैं सूर्य, और इसको कहते हैं सुषुम्ना, ठीक है। इसको हमने बर्न करना है। क्रिया योग अगर आप विज्ञान पढ़ोगे तो उसमें कहा है अपान वायु को प्राण वायु में हवन करना है, प्राण वायु को अपान वायु में हवन करना है। हवन मतलब मर्ज करना है। तो जितनी भी पास्ट है जो लेस देन लव है, लेस देन लव, उसको बंद कर देना है। जितना भी फ्यूचर है उस सब को फ्रीज करके तोड़ के हरि पर छोड़ देना। हरि पर, जिसको सरेंडर कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कोई समझ नहीं है। जब आप ये कर दोगे तो जो भी आपकी पास्ट और फ्यूचर है वो हर बार उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, ठीक है। उसकी जैसे आप किसी डिजायर को 10 में से 10 चाहते हो तो हर बार करने में करते 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 वो 0 पे आ जाएगी, ठीक। ये दोनों खत्म होने के बाद पास्ट और फ्यूचर दोनों सुषुम्ना में सेव होते हैं। इसी सेम प्रोसेस से जब आप नाव में कि आज में आप किस पास्ट को लेके दुखी हो, पहले तो आप पुराना खत्म करोगे, फिर आज में आप कौन सा डिजायर रखते हो, ये सुषुम्ना क्लियर करके सारे चक्रा को एक्टिवेट कर देगी। जब आपके सारे चक्रा एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपके अंदर सत्व गुण बढ़ जाएंगे और आप नो थॉट में रहने लग जाओगे। क्योंकि ना पास्ट का विचार है, ना फ्यूचर का विचार है, ना प्रेजेंट का विचार है, तो आदमी नो थॉट में रहेगा ही रहेगा। जब आप नो थॉट में रहने लग जाओगे उस टाइम पर आपने इस चीज पे मनन करना है। किस पे? आंखों की आंख, कानों के कान और मन का मन। एकदम से आप पीछे कनेक्ट हो गए। कब कनेक्ट हो गए? व्हेन यू आर इन नो थॉट। आप पीछे कनेक्ट हो गए और यहाँ की स्टिलनेस देख ली। अब प्रैक्टिस किस चीज की करनी है कि खुली आंखों में भी आपका जो मन है, जो आपके सत्व गुण वाला मन है, उसकी इस पे नजर। आंख खुद देखेगी, ये आंख कुंवारी आंख हो, इसमें आप इसमें कोई गुण नहीं है, आप समझे। अब ये आंख जो चाहेगी, इस टाइम तक आप ऑलमोस्ट सेल्फलेस हो चुके होगे, अब ये आंख जो चाहेगी उसको नो टाइम में कंप्लीट होना होगा, क्योंकि आप
टाइम और स्पेस को परे कर चुके होगे, ये टाइम और स्पेस से बियॉन्ड है। अभी मेरे से कल एक फ्रेंड ने पूछा था, वो एक पॉलिटिशियन को जाए थे, तो उन्होंने पूछा था कि वैसी बात चल रही थी मंत्रों पर, तो वो कहते मंत्रों की क्या पावर होती है। अब उसको उसी की भाषा में समझाना था। मैंने कहा भाई साहब आप ये बताओ कि ये एक होटल के ओनर है, ये आपको बोले कि अगली बार के एमएलए आप, हमारे सीएम साहब बोले कि अगली बार के एमएलए यहाँ के आप, या हमारे पीएम साहब बोले कि अगली बार के एमएलए आप हो, तो ज़्यादा परिवर्तन किस पे होगा? वो कहते सीएम से भी होगा, पर पीएम ने बोल दिया तो फिर रात को सो जाओ, तुम हो ही हो, चाहे सारी दुनिया चाहे ना चाहे तुम हो ही हो। अगर आज मोदी जी किसी को एमएलए बनाना चाहें तो उनके लिए कोई रोक है? ऐसे नहीं बनाएंगे, वैसे बना देंगे। या मिनिस्टर आप हो, अगर जीतेगा नहीं तो भी मिनिस्टर बना देंगे। मैंने कहा अगली बार के एमएलए, मंत्र, तीनों ने सेम बोला, तीनों ने ये बात बोला अगली बार के एमएलए आप, तीनों ने बोला। मैंने कहा सामने वाले, अगर ये कोई होटल का ओनर चाहे 150 करोड़ का आदमी हो, इसकी बात पे आप 10 में से 2% यकीन करो। सीएम बोल देगा तो 80% यकीन आ जाएगा, और पीएम बोल देगा तो 2000% यकीन आ जाएगा। शब्द एक ही है, मंत्र तो एक ही है, अगली बार के एमएलए आप बन जाओ। फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि उस आदमी ने अपने पे कितना काम करा। आप समझे? एक आदमी जिसने क्रिया योग नहीं करी, चक्र एक्टिवेट नहीं करे, पास्ट और फ्यूचर को हटा के वो नो थॉट में नहीं गया, अगर वो राधे राधे बोलता है, और एक आदमी जिसने सब कर लिया है और उसका मुख यहां पर है और वो राधे राधे बोलता है, क्या एक ही बात होगी क्या? हम लगे हुए हैं मंत्रों पर, विधि पता चल जाए, मंत्र पता चल जाए। एक चीज बताता हूं, विधि पता चल जाए, मंत्र पता चल जाए, हम इसमें लगे पड़े हैं। कोई विधि कोई मंत्र, ये डिपेंड करता है कि आपकी औकात क्या है। कहते हैं यंत्र प्लस मंत्र इज इक्वल टू तंत्र। तांत्रिक कौन होते हैं? जो यंत्र मंत्र की मिश्रण से तंत्र को पैदा करते, ये है तंत्र, यंत्र और मंत्र का मिश्रण। अब इस सृष्टि में चाहे किसी ने भी, मैं कह रहा हूं बाबा जी ने, साक्षात श्री कृष्ण ने यंत्र बनाया हो, ठीक है, वो यंत्र भी परमात्मा के बनाए हुए यंत्र से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। और परमात्मा का यंत्र क्या है? आपका शरीर। ये तो परमात्मा ने बनाया ना। आप लोहे का बना सकते हो, हीरे का बना सकते हो, किसी भी चीज का यंत्र बना दो, क्या वो परमात्मा जितना इससे ज्यादा कार्यगर हो सकता है? इस यंत्र को यंत्र बनाओ, ह्यूमन से ह्यूमन बीइंग बनाओ। मतलब अपने चक्रा को एक्टिवेट करो, अपने दोषों को खत्म करो, नो थॉट में आओ, परमात्मा से एकता करो। अब ये यंत्र जो है, इसमें क्या पावर है? ये अपनी बेस्ट पोटेंशियल है। ये अपनी बेस्ट पोटेंशियल में। अब जब ये अपनी बेस्ट पोटेंशियल में है, ये इसको पता होगा कौन सा मंत्र है। अगर इस टाइम ये श्री राधा राधा बोल रहा है, तो उस राधा राधा की क्या पावर और उससे क्या तंत्र निकलेगा। आदमी तांत्रिक बनना चाहता है, आदमी मंत्रों में जानना चाहता है, आदमी बाहर का यंत्र लेना चाहता है। आप समझ लो, आपको मैं कह दूं श्री यंत्र मिल रहा है 1 लाख रुपए का, कल मंगवा लोगे। समझ रहे हो? आपको मैं कह दूं ये मंत्र है, इसे सिद्ध कर लो, सिद्ध कर लो। सिद्ध का मतलब क्या है? सिद्ध का मतलब समझो, सिद्ध का मतलब है नेक्स्ट MLA आप बनोगे। समझ रहे हो? अब हम इसको सिद्ध करने पे लग गए। नहीं मेरे भाई, ये उच्चारण डिपेंड करता है। एक बिजनेसमैन ने बोला जो 150 करोड़ का आदमी हो, एक सीएम ने बोला, ये पीएम ने बोला।
तीनों में फर्क क्या है? फर्क है अपने आप पे काम करने का। अभी एमएलए के लिए बात हो रही है तो सीएम के पास बिजनेसमैन से ज्यादा पावर है और पीएम के पास सीएम से ज्यादा पावर है। तो उसने काम किस पे करा? अपने आप को यंत्र बनाने पे। गेटिंग? किसको यंत्र बनाने पे? अपने आप। समझ आ गई ये बात? तो मंत्र तो करने ही है। अगर तंत्र जीवन में लाना है, तंत्र का मतलब किसी भी चीज को करने का एक ऐसा तरीका जो पैरानॉर्मल। आप नो टाइम में ठीक होना चाहते हो, इसको तंत्र कहते हैं। आप नो टाइम में सक्सेसफुल होना चाहते हो, चाहे आपकी कोई भी सक्सेस की परिभाषा हो, इसको तंत्र कहते हैं। अब आदमी कहता है हाँ तू तांत्रिक है, अरे मैं तुझे दुआ देता हूं तू बन जाए। समझ रहे हो? अघोरी के चक्कर में सबने समझ लिया है कि तंत्र, अरे वो गलत कर सकते हैं। आप ये समझो कि एक बार क्या हुआ था कि श्री कृष्ण ना बार बार खड़े होकर ताली मार रहे थे करण के लिए, क्योंकि वो जब तीर चलाता था तो 3 कदम पीछे जाता था और जब अर्जुन चलाता था तो बहुत ज्यादा पीछे जाता था। ठीक है, तो अर्जुन को छो आ गया। वो कहता भाई ये क्या चक्कर है, मेरे से जा रहा है। उन्होंने क्या कहा? कह रहा पहले तो बजरंगबली, फिर क्रिएटर मैं, और हम दोनों से भी ज्यादा ताकतवर था, पता है? सत्य। हम दोनों से भी ज्यादा ताकतवर कौन था? सत्य। ये तीनों तेरे रथ पे बैठे हैं, तब वो 3 कदम पीछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल क्या बताया उन्होंने? सत्य। आप ये समझो कि एक अघोरी तांत्रिक अगर गलत के लिए इतनी पावरफुल काम कर सकता है, तो जब तुम सत्य के लिए करोगे तो क्या करोगे? इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं। श्री कृष्ण ने कहा है खुद मैं भी नहीं, बजरंग बली भी नहीं, सबसे पावरफुल सत्य। आप ये समझ गए? धर्म सत्य, ये समझ गए? अब क्रिया योग करके जिन्होंने कर रखा है, जो नो थॉट में चले जाते हैं, वो अभी एक्सरसाइज करेंगे, खुद मनन करेंगे कि मन का मन कौन है, आंखों की आंख कौन है, कानों का कान कौन है। आपका खुद पीछे यहाँ ले जाएगा और उस पर फोकस करेगा। उससे यारी बना ली तो सबसे यारी बना ली। एक को साधे सब सदे, सब साधो सब खोए। ठीक है।